नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आजकल जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन, इलोना सेल्के के द्वारा। और पिछले एपिसोड में हमने सुना कि इलोना के डॉल्फिन ड्रीम के बारे में। तो अब हम आगे चलेंगे इस बारे में। इलोना जो है एक हवाई की एक आइलैंड में, एक द्वीप में आई हुई है अपने पति के साथ, जो कि डॉल्फिन्स के साथ तैरने, उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन करने, उनके बारे में जानने। तो एक आइलैंड में इनको जो गुफा मिली, एक अनोखी गुफा, जहाँ ये जाके कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं। तो पहली ही रात इलोना कहती है कि बड़े डिस्टर्बेंस के बाद मुझे, क्योंकि मन में डर था, तो अनजान जगह पे अकेले रह रहे हैं, तो नींद आई। और उस नींद में बोले मैंने बहुत ही क्लियरली एक सपना देखा कि मैं, एक बीच है, बहुत सनी सुंदर दिन है, सूर्य उगा हुआ है, और वो बीच है, वो पानी में खड़ी हुई है। थोड़ा आगे जाती हैं तो एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, पैर उनका पत्थर के बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है। और सडनली वो देखती है कि एक डॉल्फिन आती है तैरती हुई, और वो आके उनका जो लेफ्ट पैर का जो अंगूठा है उसको आके अपनी बीक, जो उसकी चोंच होती है आगे, उससे वो टच करती है। और इलोना कहती है कि जैसे ही वो मेरे अंगूठे को टच करती है तो उस सपने में बिल्कुल तेज़ी से एक बीम ऑफ लाइट, एकदम गहन प्रकाश उनके अंदर पैरों से होता हुआ, इनकी स्पाइन से होता हुआ और जाता और सर के ऊपर से निकल जाता। बहुत ही इंटेंस था वो प्रकाश, और उसके साथ ही एक विस्फोट जैसी, एक्सप्लोड जैसी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और जैसे ही ये आवाज़ होती है उसके बाद ये पाती हैं कि चारों तरफ से बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन जैसे इनकी फील्ड में आती चली जा रही, और वो इतनी तेज़ थी कि विचार की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन इनके चारों तरफ लाइट भरती जा रही है और वो इन्फॉर्मेशन आती चली जा रही। तो ये बोली मैं एकदम इलेक्ट्रीफाइड जैसे होते ना, वैसे हो गई थी उस सपने में। एकदम समझ में नहीं आ रहा था, स्तब्ध थी मैं, और इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी। और एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि अचानक इनकी झटके से नींद, एकदम बोल्ट की तरह नींद खुली, और इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बहुत तेज़ी से झटके से ये उठ के इन्होंने देखा कि अरे ये तो सपना था। तो इलोना कहती हैं कि उठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनिशिएशन जैसे किसी का होता है, तो ऐसे मुझे इनिशिएट कर दिया डॉल्फिन ने, जैसे गुरु शिष्यों को सर में यहाँ छू के शक्तिपात करते हैं। इलोना कहती है कुछ उसी तरह की फीलिंग मुझे हुई जब डॉल्फिन्स ने मुझे इस तरह से अंगूठे में छुआ। लेकिन एक बात तो तय है, इलोना कहती है कि इस सपने के बाद मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया है कि मेरा मैसेज डॉल्फिन्स तक नहीं पहुंचा है, या मैं डॉल्फिन्स से नहीं मिल पाऊंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो निश्चित रूप से मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँच गया। अब उस गुफा में कुछ दिन बिताने के बाद इनको अचानक इनके मन में महसूस हुआ डीपर सोल कनेक्शन, इनको कुछ किसी से मिलना है। तो ये ध्यान में बैठी एक दिन सुबह, और इन्होंने यूनिवर्स से पूछा कि इस आइलैंड पे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या कोई संभव है, या कोई लाइट बीइंग ऐसा हो जिससे हम मिल सकें, जिससे मिलना हमारे लिए लाभदायक हो। तो इलोना कहती है कि मैंने देखा कि एक कापा नाम की जो सिटी है वहाँ पे, उसके पास में पहाड़ पे एक लाइट इनको चमकती हुई ध्यान में बहुत क्लियरली दिखाई दी। तो जब इनको लाइट दिखाई दी तो इन्होंने और डॉन ने तय किया कि अब वो उस तरफ जाएंगे, कापा नाम के शहर की तरफ जाएंगे। और इन्होंने अपना सामान पैक किया और उस तरफ चल दिए। रास्ते में ये कहती है कि हम रुके एक जगह, एक आर्ट स्टोर टाइप का था, वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पे एक बुक स्टोर था, और बुक स्टोर में पहुँचते साथ ही मुझे एक किताब ने बहुत ज़्यादा आकृष्ट किया अपनी ओर, और उस पुस्तक का नाम था कॉल ऑफ द डॉल्फिन्स बाय लाना मिलर। लाना मिलर करके एक लेखिका थी जिन्होंने डॉल्फिन्स के ऊपर वो पुस्तक लिखी थी। इलोना कहती है मैं इतनी एक्साइटेड हो गई उस पुस्तक को लेके कि डॉन गाड़ी चला रहे थे और मैं बैठ के वो पुस्तक साथ में पढ़ रही थी। और फिर पढ़ते पढ़ते हम शहर के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठ के हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। तो जब खाने पीने के लिए हम वहाँ पहुँचे तो हम डॉन जो है, हमने ऑर्डर करने के बाद डॉन खा रहे थे, और मैं तब भी पुस्तक उनको पढ़ के सुना रही थी, हम कॉफ़ी पी रहे थे। तो अचानक बोली मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। तो मैंने नज़र उठा के देखा तो एक नीले रंग की आँखों वाले व्यक्ति, जिसके बाल ब्लॉन्ड थे, वो बड़ी गहराई से हम लोगों की तरफ देख रहा था, और वो कोशिश कर रहा था जो पुस्तक में पढ़ रही थी उसका टाइटल पढ़ने की। और जैसे ही मेरी नज़र उससे मिली, उस व्यक्ति से, वो हमारी तरफ चल के आया और उसने पूछा क्या आप डॉल्फिन्स की तलाश में हैं।
उस व्यक्ति का फेस बड़ा ही एंजेलिक था और इन्होंने तुरंत लपक कर कहा उससे कि हाँ बिल्कुल हम डॉल्फिन से मिलना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम है पॉल। अब इलोना का एक इनर गाइड था जिसका कि नाम उन्होंने रखा था गोपाल दास। तो इलोना कहती कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा इनर गाइड ही उस व्यक्ति के रूप में मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि इनका जो इनर गाइड था इन्होंने उसको ऐसा विजुअलाइज किया था कि उसकी भी नीली आंखें थी और ब्लॉन्ड बाल थे। तो पॉल ने बताया एक सीक्रेट आइलैंड के बारे में और उसने कहा कि वहाँ थोड़ा सा पहुँचना में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ हम डॉल्फिन्स से मिल पाएंगे ज़रूर। इलोना मन ही मन कहती हैं कि क्या मैंने जो मेडिटेशन में सोचा था कि मुझे एक लाइट बीइंग मिले, क्या ये वही है या ये महज कोइंसिडेंस है। फ्रेंड्स देखिए कितना हमारे मन में डाउट आते रहते हैं कि जो सामने दिखता है तो भी हम उसको मानने से हिचकिचाते हैं कि इतना सब क्लियरली सामने आने के बाद भी उनको ये लग रहा था कि शायद क्या ये कोइंसिडेंस है या शायद अचानक से ये व्यक्ति हमें मिल गया यहाँ पर। तो इलोना कहती हैं कि जो कोइंसिडेंसेस होते हैं एक्चुअली क्या दूसरे रियल्म्स में, दूसरे आयामों में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे काम ऐसे होते रहते हैं जो कि फलीभूत होते हैं जब तो ये 3D वर्ल्ड में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर इन्होंने कल्पना की थी कि इनको एक इनर गाइड मिले, वो किसी दूसरे आयाम में वो मैसेज ज़रूर वहाँ तक पहुँचा होगा उस व्यक्ति तक जो इनको वहाँ कैफ़े में मिल गया। तो नेक्स्ट डे इलोना और डॉन तैयार हुए और फिर ये लोग पॉल को मिले और सब मिलके उस सीक्रेट बीच पे गए। वो फ्री बीच थी जहाँ कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं थी, तो इन्होंने सोचा डॉल्फिन्स के साथ हम बिना कपड़ों के ही तैरेंगे। उसके बाद इन्होंने तय किया कि हम वहाँ बैठ के पहले ध्यान करेंगे। इनके ग्रुप में कुछ भी और दूसरे लोग भी थे, सब इकट्ठे हुए और सब ने बैठ के पहले ध्यान किया। तो बोली ध्यान करने के दौरान एक मैसेज मुझे मिल रहा था बार बार जो कह रहा था कि योर टास्क इज़ टू लिव इन हेवन ऑन अर्थ, मतलब तुम्हारा काम है यहाँ धरती पर स्वर्ग बनाना और उसमें रहना, तुम्हें स्वर्ग में ही रहना है इस धरती पर। इस तरह का मैसेज इलोना को बार बार मिल रहा था। तो पूरे दिन ये कहती हम वहाँ ढूंढते रहे डॉल्फिन्स को, लेकिन हमें डॉल्फिन्स वहाँ पर नहीं मिले। फाइनली हम वापस आ गए। आगे इलोना बताती है कि हम लोग खुले में ही रह रहे थे, मतलब टेंट्स में ही रह रहे थे इतने दिन से। तो ये कहती है कि जब आप नेचर के बीच में रहते हो, एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हो, आकाश के नीचे सोते हो और धरती पर रहते हो ज़मीन पर बिना किसी फर्श के, तो आपका एक अभूतपूर्व बदलाव आपके अंदर आ जाता है। इलोना कहती है कि जब मैं इस तरह के जीवन जीने के बाद जब मैं अपने ईंट पत्थर के घर में पहुंचती हूँ तो अंदर से मुझे महसूस होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो ही पसंद है, वो ही जीवन पसंद है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इनको पॉल जो इनका गाइड मिलता है वो इनको लेके जाता है दूसरे दिन बीच पे। ये लोग इनका एक ग्रुप रहता है, सब जाते हैं वहाँ पे, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन पूरे दिन वहाँ पे रहने के बाद भी इनको एक भी डॉल्फिन नहीं मिलती है। तो ये वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये अपने ओपन टेंट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स इलोना कहती हैं कि जब आप नेचर के नीचे रहते हैं, खुले आकाश के नीचे धरती से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी वाइब्स बदल जाती हैं, आपके शरीर की क्रियाएं सब बदल जाती हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रकृति जो है ये आपके साथ करती है। तो जो लोग नेचर के साथ कनेक्टेड बहुत दिनों तक रहते हैं उनके अंदर ये अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है, जो कि इन्होंने फील किया। ये कहती जब मैं वहाँ से शहर वापस आती थी और ईंट पत्थर के घर में अंदर जाने के नाम से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो नहीं चाहिए ये, मुझे वही प्रकृति में रहना ही पसंद है। इलोना कहती है कि हमने सोचा कि हमें डॉल्फिन क्यों नहीं मिल रही है। इनको आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे वहाँ पे और इनको ऐसा लग रहा था कि क्या इनकी वाइब में कुछ गड़बड़ है कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं डॉल्फिन्स के साथ, डॉल्फिन्स नहीं मिल पा रही हैं। तो इलोना ने सोचा कि मैं अब एक ध्यान करने बैठती हूँ और ध्यान में मैं डॉल्फिन के साथ कनेक्ट करूँगी। तो इलोना रात को ध्यान में बैठी और फिर उन्होंने मन ही मन इमेजिन किया, क्योंकि ये कहती है कि जब आपके सामने कोई आपको मालूम नहीं है क्या करना तो आपको ज़रूर ही इमेजिन कर लेना चाहिए उस चीज़ को। तो इन्होंने इमेजिन किया एक डॉल्फिन के पॉड को। पॉड यानी कि झुंड। डॉल्फिन्स हमेशा झुंड में चलती हैं और हमेशा तैरती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं कभी भी। इवन जब वो सोती भी हैं तो वो तैरती रहती हैं, क्योंकि उनका क्या है कि ब्रेन कॉन्शियस रहता है, आधा ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। और जब वो सोती रहती हैं तो उनके गाइड्स रहते हैं उनके झुंड के, जो कि झुंड को गाइड करते हैं कहाँ जाना है,
क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में नहीं तो वो चली जाएगी, क्योंकि वो अर्धसुप्त अवस्था में रहती हैं। तो ये कहती हैं कि मैंने डॉल्फिन के पॉड से कनेक्ट करने की कोशिश की। मैं पहले प्रकाश में गई और उसके बाद फिर मैं उस पानी में गई, उस सी में जो हमारे चारों तरफ था, जो कि उनका घर था डॉल्फिन्स का। और फिर मैंने इमेजिन किया कि उनका ज़रूर कोई एक लीडर होगा पॉड का, जैसा कि हमेशा होता है झुंड का लीडर पशुओं में, पक्षियों में, सभी में। तो मैंने उस लीडर से को मैसेज भेजा कि मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो इलोना कहती है कि मुझे ध्यान में वापस एक मैसेज आया जो कि उनके लीडर की तरफ से था। तो इसका मतलब कि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका था, भले ही ये मेरा इमेजिनेशन हो, इलोना कहती। लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा तो इन्होंने उससे कहा कि हम लोग यहाँ आए हैं तुमसे मिलने के लिए और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये कहती बहुत ही क्लियरली मैंने महसूस किया कि वो पूरा झुंड है। उस झुंड में उसने जो लीडर था उसने कहा कि मैं अपने झुंड से बात करके बताता हूँ कि क्या हम लोग तुमसे मिल पाएंगे, मिलेंगे। तो बहुत क्लियरली इलोना कहती है कि मैंने देखा कि उसने अपने झुंड में जब ये बात बोली तो बहुत सारी डॉल्फिन्स जो थी उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया। बहुत सारी डॉल्फिन्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था, डिसइंटरेस्टेड थी वो। और बहुत सारी डॉल्फिन्स ने कहा कि हाँ हम मिलेंगे, खुश होके उन्होंने कहा कि हम मिलेंगे। तो उसने लीडर ने इनको कहा कि ठीक है हम तुमसे मिलेंगे, कल सीक्रेट बीच पे 8:45 पर आना। इतना क्लियर मैसेज इनको मिला। इलोना बोलती मैं उसके बाद बहुत सेटिस्फाइड हो गई। हालांकि ह्यूमन माइंड इस तरह से काम करता है कि डाउट रहता है कि क्या ये मेरा इमेजिनेशन था या मैंने वाकई में सुना। लेकिन ये कहती है मैंने सोचा कि ये मैं सत्य मान के चलती हूँ कि मेरी उससे बात हुई। उसके बाद इलोना सो गई रात को। दूसरे दिन सुबह इन्होंने बताया डॉन को कि ऐसा ऐसा मेरा कन्वर्सेशन हुआ है और 8:45 पे कहा। तो इन्होंने जल्दी जल्दी, चूँकि इनके पास घड़ी भी नहीं थी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। कार की घड़ी में टाइम चेक किया, 7:30 बजे थे। तो जल्दी जल्दी ड्राइव करके सीक्रेट बीच तक ये लोग पहुँचे। वहाँ पहुँच के और सब के सब खड़े हुए थे और ये सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में किसी ने पॉइंट आउट किया, वो देखो आ गई डॉल्फिन्स, क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे देखने के लिए। तो बोले जैसे ही उस व्यक्ति ने पॉइंट किया कि वो डॉल्फिन्स आ गई, तो मैं भागते हुए एक व्यक्ति के पास गई जो घड़ी पहने हुए थे और मैंने उससे पूछा क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। तो उसने मेरी तरफ बड़े आश्चर्य से देखा कि लोग तो डॉल्फिन देख रहे हैं और ये टाइम पूछ रही है। लेकिन उसने बताया कि 8:45 हुआ है एग्जैक्टली। तो बोली मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर हम बोली हमने देखा कि बहुत सारी डॉल्फिन्स आई और झुंड का झुंड आया और वो वहाँ पे तैरा। लेकिन जब तक हम तैयारी करते कि हम जाएं और उन डॉल्फिन्स के साथ स्विम करें, 8:50 पे एग्जैक्टली वो झुंड वापस चला गया। अब उस झुंड के वापस चले जाने से हम लोग सभी लोग निराश हो गए। मैं भी बहुत निराश हो गई कि अरे क्या सिर्फ झलक दिखाने के लिए ही आई थी डॉल्फिन्स। लेकिन किसी ने हमें बताया कि नहीं, डॉल्फिन्स जहाँ जाती हैं 2 घंटे बाद करीब करीब वहाँ ज़रूर आती हैं, तो हम वेट करेंगे। तो हम वहाँ वेट करने लगे और ठीक 2 घंटे बाद डॉल्फिन्स वापस वहाँ पे आ गई और ढेर सारी डॉल्फिन्स। तो इसके पहले फ्रेंड्स एक बात ये हुई कि जब सुबह के टाइम ये लोग उठ रहे थे, तैयार हो रहे थे, तब अचानक पानी गिरने लगा। और पानी गिरने का मतलब है कि पानी जो है उसमें पहाड़ों से बह के मिट्टी चली जाती है, तो पानी मरकी हो जाता, साफ़ नहीं रहता। और डॉल्फिन्स कभी भी मिट्टी वाले पानी में नहीं आती हैं, उनको क्लियर वाटर पसंद है, साफ़ सुथरा पानी पसंद है। तो जब ऐसा हो गया तो डॉन ने कहा कि पता नहीं, उन्होंने कहा तो था, मैसेज तो दिया था, लेकिन आज मुझे लगता नहीं कि डॉल्फिन्स आएंगी। तो इलोना कहती है कि लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अपना वादा निभाया। वो 8:45 पे आए और उसके बाद दोबारा आए और दोबारा आए। तो इलोना कहती हैं कि ये बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो उस समय 8:50 पर वापस क्यों चली गई डॉल्फिन्स। वो इसलिए चली गई क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि देखो हम टाइम को समझ सकते हैं और हम टाइम के पक्के हैं। अगर वो 8:45 पे आकर 2 घंटे तक उस बीच पे बनी रहती तो शायद मैं सोचती कि अरे ये तो कोइंसिडेंस था, उनको तो आना ही था, वो तो कुछ धोखे से टाइम मैच हो गया होगा। लेकिन उन्होंने प्रिसीजन से 8:45 पे आके 8:50 पे जाना, मतलब उन्होंने बताया कि देखो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया।
अब जब फ्रेंड्स दोबारा डॉल्फिन आ ही गई थी तो हमने सोचा, हमने जल्दी जल्दी अपना गियर पहना, स्नॉर्कलिंग का गियर, और हम सब पानी में कूद पड़े डॉल्फिन्स के साथ स्विम करने के लिए। हालांकि पानी मटमैला था, इसलिए संभवतः हमको डॉल्फिन्स उतनी क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती, पर हम सब बहुत एक्साइटेड थे। तो इनका कहना है कि पहले तो मैं बहुत तेज़ी से पानी में स्विम करने की कोशिश कर रही थी। समुद्री पानी मेरे लिए नया था, कभी मैं इतना ज़्यादा अंदर पानी में गई नहीं थी, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी जल्दी पैर चला रही थी। और अचानक बोली, मेरे अंदर एकदम जैसे बहुत गहरे विश्वास की भावना आई और मुझे लगा कि बस ये सब छोड़ देना चाहिए, सरेंडर में एकदम मैं हो गई और आराम से मैं तैरने लगी। और तभी मैंने देखा कि बस मेरे से 5 फीट दूर पे, क्योंकि पानी मटमैला था तो इतना क्लियरली नहीं दिख पाई मैं पहले, बिल्कुल 5 फीट की दूर पर डॉल्फिन तैर रही थी। ये कहती है कि पहली बार मैंने डॉल्फिन के सोनार को सुना। सोनार यानी कि वो जो आवाज़ निकालती है, साउंड, वो एक सोनार वेव की तरह होती है और वो वेव जो है वो सामने वाले व्यक्ति के शरीर को छूती है और फिर वापस डॉल्फिन तक जाती है, जिससे डॉल्फिन समझ पाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितनी दूर है और साथ ही वो उस इंफॉर्मेशन को भी पढ़ पाती है कि वो किस इंटेंशन से आया है, इस बात को भी वो रीड कर पाती है। तो कहती पहली बार इलोना कहती वो सोनार मेरी बॉडी को टच कर रहा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोती आते हैं ना, स्ट्रिंग्स, पर्ल, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आके वो मेरे शरीर को वो टच कर रहा था उसका सोनार। तो इलोना कहती हैं कि ऐसा कहते हैं कि डॉल्फिन्स जो है वो आदमी के अंदर की और बाहर की सारी स्थितियों को अपने सोनार के द्वारा वो सब कुछ जान सकती है। मतलब अगर आप डॉल्फिन के सामने हैं तो एक ओपन बुक की तरह वो आपके सारे इमोशंस को पढ़ सकती है, आपकी सारी फीलिंग्स को देख सकती है, आपके शरीर के में कहाँ क्या एनर्जी है, कैसी ऊर्जा है, उस सब को वो देख सकती है। इनका कहना है कि वो बबल्स की तरह वो सोनार आके मेरे शरीर में डॉल्फिन्स के टकरा रहे थे। तो उस रात डॉल्फिन्स के साथ थोड़ी देर स्विम करने के बाद जब ये वापस पहुंची तो कहती फिर मेरा एक और डॉल्फिन ड्रीम आया, अनएक्सपेक्टेड, जो कि मुझे नहीं मालूम था। जब मैं सोई तो रात को ये कहती हैं कि मैंने ये देखा कि मैं पानी में हूँ और एक डॉल्फिन आती है तैरती हुई मेरे पास और वो मेरे एकदम करीब आ जाती है, तो मैं उसको एकदम हग कर लेती हूँ, ऐसे गले से लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सुखद एहसास होता है उसको छूना। और उसके बाद वो कहती है कि जैसे ही वो मेरे पास आती है, हमारे आसपास जो पानी था या एयर जो भी कहेंगे, उसमें प्रकाश अचानक उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर कांतिमय हो जाता है हमारे। और देखते ही देखते 6-7 डॉल्फिन्स और आ जाती हैं मेरे आसपास और वो सारी डॉल्फिन्स मेरे आसपास उस प्रकाशमय जो फील्ड थी उसमें तैरने लगती हैं। और धीरे धीरे वो सारा प्रकाश का क्षेत्र जो है वो बढ़ता चला जाता है, चमक जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। और उनमें से एक डॉल्फिन इनको मेंटली कहती है कि हम तुम्हारे शरीर का सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इस तरह से हम अब तुम्हारे वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर को बॉडी के बदल रहे हैं। और ये कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी जो साउंड वेव्स थी, उनके सोनार जो था वो और वो सब मेरे शरीर में टकरा रहा, और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था वो वेव्स ऑफ लाइट, लहरें आ रही हैं प्रकाश की, जो मेरे शरीर से टकराती हुई चली जा रही हैं और मेरे चारों ओर घूम रही हैं। ये कहती है कि वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इनर कोर तक, अंदर तक सब कुछ बदल रहा है। और इलोना कहती है कि अब मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि डॉल्फिन्स मेरे ड्रीम डायमेंशन में मैनिफेस्ट हुई थी, वो आई थी मेरे साथ काम करने के लिए, उस रात मेरे ऊपर काम करने के लिए। और ये कहती है कि अब धीरे धीरे मुझे ये भी विश्वास हो चला है कि डॉल्फिन्स जो है वो बहुत ही स्किल्ड इंटर डायमेंशनल ट्रैवलर है, यानी कि वो कई डायमेंशन में अचानक एक साथ भी ट्रैवल कर सकती हैं। वैसे तो वो डायमेंशंस में आना जाना हमेशा ही करती रहती है, एक से दूसरे डायमेंशन। और ये इलोना इस पर एक बात भी बताती हैं कि इसीलिए वो कहती हैं कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब हम बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट्स को देखते हैं, बहुत सारे कलाकार जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स की पेंटिंग्स बनाते हैं। उनकी पेंटिंग्स में आप डॉल्फिन्स को कहाँ देखते हो? स्टार्स के बीच में, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन वो व्हेल्स और डॉल्फिन्स को सितारों के बीच में, ग्रह नक्षत्रों के बीच में, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ बनाते हैं। इसका कारण यही है कि डॉल्फिन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से
डायमेंशनल ट्रैवल करती रहती है, आयामों में आती जाती रहती है। इलोना कहती है कि डॉल्फिन्स बड़ी आसानी से पानी में भी रह सकती हैं, हवा में भी रह सकती हैं और वैक्यूम में भी रह सकती हैं। तो इलोना कहती है कि मेरा जो अनुभव था डॉल्फिन से, जिस तरह से उन्होंने 8:45 पे मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, तो बोली मुझे ऐसा लगने लगा कि इमेजरी वर्क मेरा वाकई में काम कर रहा है, और अगर ऐसा है कि मेरा इमेजरी वर्क इतना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है तो मुझे अपने ऊपर काम करने की, इलोना ने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इलोना कहती है कि मेरे अंदर ये टेंडेंसी थी कि मैं कभी कभी किसी सिचुएशन में फंस के फिर एक मूवी अपने अंदर बना लेती थी, अरे अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसमें मैं बहुत सैडेस्ट विक्टिम, यानी एक बड़े ही दुखी व्यक्ति के रूप में अपने आप को कई बार देखा करती थी। ये मेरे अंदर एक कमी थी। तो इलोना कहती है कि मैंने अपने आप को बताया कि अब मुझे कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि इमेजरी वर्क जो है, इमेज से आप क्या कुछ नहीं कर सकते और कैसे आपका जीवन प्रभावित हो जाता है। तो इलोना कहती है कि मैंने तय किया कि मैं अपने विचारों के प्रति अब बहुत सावधान हो जाऊंगी। और जब मैं ये सोच रही थी तो अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, जैसे डॉल्फिन्स मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, हमने अपने नॉन मटेरियल स्किल जो कि इस संसार में दिखाई नहीं देते, हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं, और हमने अपने अवेयरनेस लेवल को इस स्तर तक बढ़ा लिया है कि हम कई रियलिटीज़ में जा सकते हैं, ऐसी ऐसी रियलिटीज़ में जहाँ ह्यूमन्स अभी सोच भी नहीं सकते जाने का, हम उन जगहों तक भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद डॉल्फिन्स कहती है कि जब ह्यूमन्स हमारे साथ रहते हैं तो परमानंद या एक्सटेसी जो है उसका एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, वो उनको अपने आप ही फील होने लगता है। और ये कहते हैं कि हम जब अपनी सोनार पल्सेस किसी की तरफ फेंकते हैं या किसी की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो हम उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी, फ्रीक्वेंसीज को भी अफेक्ट करते हैं, और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी उससे प्रभावित होती है। तो डॉल्फिन्स कहती है जो कि हम एक व्यक्ति की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब तरह की उसके स्वास्थ्य को हम प्रभावित करते हैं, तो इसलिए मनुष्यों को हमारे साथ रहने में इतना आनंद आता है, वो इतना एलिवेटेड फील करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए डॉल्फिन की थेरेपी जो है अब वेस्ट में बहुत पॉपुलर होती चली जा रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे हम और जानेंगे कि क्या क्या डॉल्फिन्स चमत्कार मनुष्यों के साथ कर सकती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।